मई जून की भयंकर गर्मी में, यानी ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में अगर आपसे कोई कहे कि आपको एक दिन बिना खाए बिना अन्न ग्रहण किए रहना है तो शायद अब रह जाएं। पर अगर आपसे कोई कहे कि एक दिन आपको बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए रहना है, यानी कि पानी तक भी नहीं पीना है, तो शायद आपके लिए कठिन होगा या बहुत कठिन होगा। इस भीषण गर्मी में पानी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और ऐसी गर्मी में एक दिन 24 घंटे बिना अन्न जल ग्रहण किए रहना यानी कि एक व्रत है, एक कठिन व्रत है जिसे हिंदू धर्म संस्कृति में मनाया जाता है और हिंदू धर्म की संस्कृति के कई लोग इसे करते हैं। जी हाँ, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हिंदू धर्म संस्कृति में एक दिन ऐसा भी रखते हैं जिस दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और भगवान की पूजा आराधना करते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु की खास पूजा भी करते हैं। इस व्रत को करने के लिए कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि इस दिन क्या करना शुभ होता है और कौन से कार्य करना अशुभ होता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और मैं आज आपको जिस तिथि के बारे में बता रहा हूं, जिस कठिन व्रत के बारे में बता रहा हूं, वह है निर्जला एकादशी व्रत। ये व्रत कैसे करते हैं और क्यों मनाया जाता है, क्यों करते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, इसका क्या महत्व है और इससे जुड़े और भी सभी पहलुओं को मैं बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एकादशी साल में हर एक माह में 2 बार यानी कि 24 एकादशियां होती है और जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है, यानी कि मलमास के 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में एक एकादशी यानी कि 26 एकादशी हो जाती है। इनमें से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। जी हाँ, हिंदू पंचांगानुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एक दिन पहले से ही यानी 10वीं तिथि से ही शुरू कर दिया जाता है। निर्जला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, विशेष आराधना की जाती है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी माना गया है, इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। पीले रंग का वस्त्र पहनकर पीले फूल, पीले फल और पीली मिष्टान के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा भगवान विष्णु की कृपा पाने को लेकर हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में निर्जला एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत अनुष्ठान बेहद फलदायी होता है। इस दिन किए गए पूजन और दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाले सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होती है। जी हाँ, एकादशी व्रत में खास करके भगवान विष्णु का ही पूजा की जाती है, जिसमें कि निर्जला एकादशी इन सभी व्रतों में सबसे कठिन और सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस एक व्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुण्य कमा सकते हैं। सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हैं, अतः अंत समय में मोक्ष का प्राप्ति भी होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बाकी सभी एकादशियों के फलों के योग के बराबर है, यानी सभी एकादशियों में से यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की एकादशियों का जितना पुण्य कमाया जा सकता है उसे इस एकमात्र एकादशी करके उतना पुण्य कमाया जा सकता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे निर्जला एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण इसके नाम से निर्जला से ही स्पष्ट होता है। निर्जला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पानी के बिना, उपवास। जी हाँ, इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इस निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी को जो व्रती होते हैं वो ना अन्न ग्रहण करते हैं ना ही जल ग्रहण करते हैं। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार से है। जब सर्वज्ञ महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करवाया, तब यह संकल्प पूरा करना भीम को काफी मुश्किल प्रतीत हुआ। माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, सभी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन भीम को बहुत भूख लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी। आपने सुना भी होगा कि भीम बहुत अधिक खाते थे, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर यानी अपने पेट पर आई इस विपत्ति का समाधान के लिए महाबली भीम ने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष 1 दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो 1 दिन क्या, 1 समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन ग्रहण करना पड़ता है, कई बार खाना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्यव्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि वेदव्यास जी से भीमसेन ने यह निवेदन किया और उनसे ये पूछा। भीम का कहना था कि वो धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकते हैं, लेकिन उपवास रखना उनके सामर्थ्य की बात नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। उसने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, हे महर्षि, कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करें जिससे साल में 1 बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि वेदव्यास ने भीम को कहा कि हे वत्स, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने भीम की व्याकुलता का निदान करते हुए कहा कि ऐसा उपवास तो है, पर यह बड़ा ही कठिन है। इस उपवास में इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। अतः तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। एकादशी के तिथि पर निर्जला उपवास रखकर, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नान आदि कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना। इस प्रकार तुम्हें केवल 1 दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को ये बताया। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, और चूंकि पांडवों ने भी इस दिन का उपवास रखा था तो इस कारण इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि के बताने के बाद जब महाबली भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, पर वह खाना खाए बिना नहीं रह सकते थे, तो परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पहले बार जब उन्होंने यह व्रत किया तो सुबह होते होते यानी प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की, वो मूर्छित हो गए थे। इसलिए भी इसे भीमसेन एकादशी कहते हैं। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का यह उपवास निर्जला रहकर करना होता है। निर्जला यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना जल के, इसलिए इसे रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है, दूसरा एकादशी के उपवास को
द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, यानी कि इसका पारना द्वादशी के सूर्योदय के बाद होता है। अतः इसकी समयावधि भी सबसे यानी कि काफ़ी लंबी हो जाती है। मतलब तपती गर्मी में, उतनी भीषण गर्मी में उतने समय तक बिना कुछ खाए पिए उपवास रखना होता है। इसलिए यह बाकी एकादशियों की अपेक्षा कठिन व्रत होता है। चूंकि सभी व्रत उपवासों में निर्जला एकादशी का सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसे पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत नर नारी यानी कि पुरुष और महिला दोनों को करना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष साई रूप में यानी शेष नाग में विराजमान भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो इसे विधि पूर्वक नियम से करेंगे तो आपको इसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। व्रत करने से पहले भगवान से आप सफलतापूर्वक पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, हमें आशीर्वाद दें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको निर्जला एकादशी में पूजा करने की उचित विधि को बताता हूं। दरअसल भगवान विष्णु को पीतांबरधारी माना गया है और एकादशी को भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है और निर्जला एकादशी को भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। अतः इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर पीले फूल, पीले फल और पीले मिष्ठान के साथ पीला तिलक धारण करके श्री हरि की पूजा करें। लकड़ी की चौकी या आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और पंचामृत से इनका स्नान कराएं और उसके बाद पीले फूल, पीले चावल और फल अर्पित करें। पीला चावल आप हल्दी से चावल को पीला कर सकते हैं, हल्दी मिलाकर। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद एकादशी की कथा का पाठन करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। सबसे अंत में श्री हरि की आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। पूरे दिन सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करके शाम के पहर में स्नान करके फिर से भगवान की पूजा करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय में व्रत का पारण करें सूर्योदय के पश्चात। इस विधि के साथ व्रत करने और पूजा करने से आपको निर्जला एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग कर देना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना फल मूल, ना जूस, ना पानी, ना चाय, काजू किशमिश, यानी कोई भी अन्न गल किसी प्रकार की कोई भी खाने की चीज़, पीने की चीज़ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण ना हो। आचमन में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दूसरे दिन जल से भरे घड़े को भी वस्त्र से ढककर उसका दान भी किया जाता है। अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न व जल को ग्रहण करना चाहिए। यानी स्नान आदि करके ब्राह्मणों को क्षमता अनुसार आप दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर आप फिर स्वयं भोजन करते हैं तो ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, उनका शुभ फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो शुभ और पुण्य फलदायी होता है, जो निर्जला एकादशी के दिन किया जाता है और हमें करना भी चाहिए। जैसे कि निर्जला एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक पुस्तक का दान करना चाहिए इस दिन और श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा हमें किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचना चाहिए, अर्थात पाप नहीं करना चाहिए एवं माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि देर तक नहीं सोएं और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर और पूजा पाठ करके ही अपनी दिनचर्या को आरंभ करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।
इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। यहाँ तक कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करवाना और नाखून काटना भी वर्जित माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं है या कोई व्रत नहीं भी कर रहा हो तो भी इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग न करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन चावल भी नहीं बनाने चाहिए। निर्जला एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी का अहित ना करें और ना ही क्रोध करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन जो इन नियमों का पालन करता है और उन पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह का महीना यानी कि मई जून का यह भीषण गर्मी का महीना होता है और ऐसे में अगर आपका घर रोड किनारे है या किसी नगर, शहर या चौक पर है तो आम जनों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करके भी आप पुण्य का भागी हो सकते हैं। वैसे भी गर्मी के दिनों में प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है, प्यासे को आशीर्वाद भी मिलता है और प्यास तो सभी को लगती है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। ऐसे में पक्षियों के लिए आप घर में छत पर पानी से भरा पात्र रखकर और पशु और छोटे जीवों के लिए घर के बाहर नाद या बड़ी बाल्टी या कोई भी बड़े पात्र में पानी रखकर मतलब पानी की व्यवस्था देकर पुण्य और परमात्मा के आशीर्वाद का भागी जरूर बन सकते हैं। और अगर आप ऐसा करने में समर्थ हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी, कुछ नई अलग कहानी के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के धन्यवाद। जय हिंद।